हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और आज की वीडियो देखकर शायद सैमसंग जो है थोड़ी बहुत तो खुश हो जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सैमसंग ऐसे फोन निकाल रहा है ना, और मैं ऐसी वीडियोस बनाता जा रहा हूँ, मुझे सैमसंग की तरफ से तो कभी भी रिव्यू यूनिट नहीं मिलने वाला। लेकिन अभी उसने जो काम करा है, थोड़ी बहुत बुराई निकालने की कोशिश करी है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं निकली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं आपको एक डेटा दूं तो उसके हिसाब से 2019 में A50, A20 और A10 ये सैमसंग का ग्लोबली सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था सैमसंग का। अगर मैं 2020 की बात करूं तो क्वार्टर वन का मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक सबसे ज्यादा जो बिकने वाला फोन था ऑल ओवर द वर्ल्ड, आईफोन से लेकर MI सब कुछ सारी कंपनीज को मिलाकर, वो था सैमसंग का A51। तो अगर मैं ईयर बाय ईयर जो कंपैरिजन देखूं तो उसके हिसाब से ओवरऑल जो सबसे ज्यादा बिकते हैं सैमसंग के फोन्स, उसमें आता है सैमसंग का A सीरीज। तो फिर आखिर सैमसंग की A सीरीज में ऐसा है क्या? तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है मेरे हिसाब से वो है उसका फ्लैगशिप और जो उसका बजट रेंज है उसके बीच में आना। मतलब ये सैमसंग का एक मिड रेंज फोन है। हालांकि हम इंडियन जो प्राइसिंग है उसके हिसाब से तो हम इसको मिड रेंज नहीं कहेंगे, अपर मिड रेंज या फिर स्लाइटली जो फ्लैगशिप एरिया होता है वहां तक पहुंच जाता है इसका प्राइस। लेकिन फिर भी सैमसंग के नजरिए से ये एक मिड रेंज फोन है। सैमसंग का जो फ्लैगशिप सीरीज है वो है उसकी नोट सीरीज और S सीरीज। उसके बाद आता है सैमसंग का A सीरीज और उसके बाद F और M सीरीज। तो यहाँ पर जो A सीरीज है उसका मतलब A का मतलब ऑसम जो है सैमसंग कहता है। लेकिन यहाँ पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको ऑसम बनाती हैं, जरा एक बार उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहली चीज जो A सीरीज को इतना स्पेशल बनाती है वो है सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी। अगर मैं बात करूं नॉक सिक्योरिटी तो इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है। ये एक हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम है। मतलब इसमें आपको एक फिजिकल डेडिकेटेड चिप मिल जाती है जिसके अंदर आपके फोटोज हो गए, आपके पासवर्ड्स वगैरह हो गए, या फिर जो भी आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें हैं वो सारी की सारी इस फिजिकल हार्डवेयर से पास होती हैं और उसके बाद चीजें अलाउ करी जाती हैं सैमसंग के थ्रू, उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिक्स करके यहाँ पर नॉक सिक्योरिटी बनाई गई है। ये कोई ऐसे ही बस कहने वाली सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। बहुत सारे लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता। ऑलमोस्ट 30 से 40% लोग हैं जिसको फर्क पड़ता होगा। लेकिन A सीरीज को नॉक सिक्योरिटी उसकी खासियत देती है। पॉइंट नंबर 2 वो है इसकी फुल फ्लैज One UI। अगर मैं बात करूं One UI की तो अभी सैमसंग ने OnePlus से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ है वो, और अपने One UI को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करा है। पर्सनली मुझे सैमसंग का UI बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन One UI 3 काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यूज करने में भी। और यही चीज A सीरीज को काफी सही बनाती है, क्योंकि अगर मैं बात करूं सैमसंग के M सीरीज की, F सीरीज की, तो उसमें जो आपको One UI मिलता है वो मिलता है आपको कोर One UI। मतलब वो फुल फ्लैज One UI नहीं है, वो One UI का लाइट वर्जन है। तो इसी वजह से उसमें ऑप्टिमाइजेशन की बात कर ली जाए या फिर छोटे मोटे जो जटरीनेस होती है, या फिर सैमसंग का जो ओरिजिनल जो आपको नोट सीरीज में, S सीरीज में मिलता है ना, वो आपको M और F सीरीज में देखने को नहीं मिलता। इसी वजह से A सीरीज का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इन दोनों के मुकाबले, M और F सीरीज के मुकाबले काफी बेहतर देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट जो आपको नोट सीरीज और सैमसंग के जो फ्लैगशिप सीरीज हैं उसके जैसा आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिलता है A सीरीज के अंदर। और इस सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ता है। मान लो आप ये 70 to 80% लोग ऐसे होंगे जो कि इस चीज को लेकर अपना बाइंग डिसीजन बनाते होंगे। अब अगर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी की, तो आपने M सीरीज की बिल्ड क्वालिटी तो देखी होगी अगर आप M51 ओन करते हो। और अगर इन केस आपने किसी वजह से कोई हार्ड सॉलिड जो केस होते हैं, जो अलग अलग तरीके, सिलिकॉन वाला नहीं, जो सॉलिड वाले आते हैं जैसे ग्लास बैक हो गया या अलग अलग तरह के आते हैं, उस तरह का केस अगर आपने यूज कर लिया तो आपके बैक की बैंड बजने वाली है। मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है, उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है। तो इसी वजह से M सीरीज की और F सीरीज की भी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक तरह से इतनी कोई खास नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें A सीरीज के बिल्ड क्वालिटी, तो हालांकि वो लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं यहाँ पर भी, लेकिन ये जो प्लास्टिक यूज होता है वो थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। अब हालांकि जो A52 और A72 है इसके अंदर की बिल्ड कैसी है, इसका जो वो है वो मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। मेरे पास रिव्यू यूनिट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पता कर लिया है। जो मैंने पता करा वो मैं आपको बता दूंगा। अगर हम बात करें अगले फीचर की A सीरीज के, तो वो है सैमसंग पे। हालांकि बहुत सारे लोगों को इससे भी फर्क नहीं पड़ता। 10 से 20% लोग होंगे जिसको सैमसंग पे से फर्क पड़ता होगा, जो सैमसंग पे का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन फिर भी आपको A सीरीज के अंदर सैमसंग पे देखने को मिलता है, M और F में आपको देखने को नहीं मिलता। और इसका जो लास्ट एडवांटेज है वो है कि A सीरीज आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह अवेलेबल है, जबकि F और M सीरीज भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब कहीं कहीं दुकानों पे मिल जाती है। हालांकि ऑफिशियली वो नहीं है,
है, लेकिन अनऑफिशियली आपको मिल जाता है और वो उसी रेट पे मिलता है जहां पर ऑनलाइन है। लेकिन ए सीरीज की एडवांटेज क्या है कि आप दुकानदार से जाके बार्गेनिंग वगैरह करके थोड़ा बहुत इधर उधर का काम कर सकते हैं। मतलब जो ऑनलाइन आपको प्राइस मिल रहा होगा उससे आप थोड़ा बहुत सस्ता ले सकते हो अगर आपकी अच्छी जान पहचान है तो, या फिर अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल ज्यादा अच्छी है तो यहाँ पर ऑफलाइन होने के भी अपने एडवांटेज हैं ए सीरीज के पास। तो इसी वजह से ए सीरीज सबसे ज्यादा बिकने वाला सैमसंग का फोन रहता है साल दर साल। इस साल देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं, लेकिन अभी तक का तो सीन यही है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि सैमसंग के ए सीरीज को ऑसम सीरीज बनाते हैं कुल उनके हिसाब से। अब अगर हम बात करें अभी लॉन्च हुए सैमसंग के A52 और A72 की, तो हालांकि जब ये फोन लॉन्च हुए थे तब मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था इनके प्राइसेस को लेकर। चलिए धीरे धीरे बात करते हैं कि क्या सीन है। देखो अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं, दोनों ऑलमोस्ट सेम फोन है। मतलब आप ये लगा लो जैसे 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स होता है ना, कुछ ऐसा ही डिफरेंस है यहाँ पर। मतलब एक नॉन प्रो और प्रो मॉडल में जो डिफरेंस होता है वही कुछ ऐसा यहाँ पर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले है दोनों में बिल्कुल सेम है। दोनों में आपको फुल HD 90 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है। और जहां पर हम डिस्प्ले की बात कर लेते हैं और वहां पर अगर सैमसंग आ जाता है, बस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो डिस्प्ले आपको बेस्ट क्लास देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो डिस्प्ले का साइज है उसमें थोड़ा सा अंतर है। आपको A52 मिलता है 6.5 इंचेस का, A72 आपको मिलेगा 6.7 इंचेस का। हालांकि मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो मुझे छोटी स्क्रीन ज्यादा पसंद है। मैंने बड़ी स्क्रीन यूज करके देख लिया है, उतना ज्यादा मजा नहीं आता, उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है वो जितना मैं छोटी स्क्रीन के साथ हूँ। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए या तो मैं अपने लैपटॉप पे देखता हूँ या फिर अपने डेस्कटॉप पे देखता हूँ या फिर अपने आईपैड पे देखता हूँ। तो मेरा केस सिनेरियो अलग है। अगर आप ओवरऑल एक ही डिवाइस लेना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बड़ी स्क्रीन के साथ जाओ, क्योंकि वहां पर आपको एंटरटेनमेंट के लिए भी बड़ी स्क्रीन मिलेगी जहां पर आपको ज्यादा मजा आएगा। इन दोनों के ही अंदर आपको ऑब्वियसली स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस साइन है मेरे हिसाब से। मैं स्टीरियो स्पीकर्स को काफी अपने जो प्रायोरिटी लिस्ट है ना उसमें काफी ऊपर रखता हूँ। जब भी मैं फोन डिसीजन मतलब लेने का बाय करता हूँ या फिर किसी को भी सजेस्ट करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि उसका यूजर सिनेरियो क्या है, और अगर कहीं से भी गेमिंग या फिर एंटरटेनमेंट उसके लिए जरूरी है तो मैं स्टीरियो स्पीकर्स का जो वो है ना प्रायोरिटी उसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो मेरे लिए स्टीरियो स्पीकर्स काफी अच्छे हैं और जिनसे मैंने बात करी है वो बता रहे हैं कि स्टीरियो स्पीकर्स में वाकई दम है। तो ये एक प्लस पॉइंट है सैमसंग। अब अगर मैं बात करूँ इनके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको दोनों ही के अंदर 720G प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब A51 जिनका बजट थोड़ा सा लो है उनके लिए काफी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि A52 इसमें आपको 720G देखने को मिलता है। इसका प्रीवियस वर्जन कौन सा था? A51, उसमें आपको क्या मिलता था? 9611 जो कि आप सबको पता है कैसा, मतलब भर भर के देता था सैमसंग। तो यहाँ पर A52 में आपको एक बहुत बड़ा प्रोसेसिंग जंप देखने को मिला है। रही बात A72 की, तो यहाँ पर आपको पहले मिलता था A71 में 730, अभी आपको मिलता है 720G। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही लगभग सेम प्रोसेसर है। 720G की जो क्लॉक स्पीड है वो थोड़ी सी अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसका आर्किटेक्चर जो है वो थोड़ा सा अच्छा है, नया प्रोसेसर है, इस वजह से आर्किटेक्चर अच्छा है। आर्किटेक्चर अच्छा होने की वजह से थोड़ी सी क्लॉक स्पीड बढ़ गई है। और अगर मैं बात करूं असली जो अंतर है 730 में और 720G में, तो यहाँ पर जो GPU परफॉर्मेंस है उसमें आपको 50% क्लॉक स्पीड ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी उसमें कोई खास अंतर अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो आप इतना भी एक्सपेक्ट मत करना। इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं, A52 में आपको बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है A51 से। A72 में A71 के मुकाबले आपको कोई भी खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। गेमिंग में आपको थोड़ा बहुत अंतर मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको कोई भी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम इनके कैमरा लेंसेज की बात करें तो यहाँ पर दोनों के ही अंदर जो आपको मेन सेंसर मिलता है, दोनों में ही आपको क्वाड कैमरा सिस्टम देखने को मिलता है। दोनों में ही आपको बिल्कुल सेम 64 मेगापिक्सल का मेन सोनी का सेंसर देखने को मिलता है। सेंसर दोनों में सेम है। दोनों में आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। दोनों में आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस निकल कर आता है वो आता है चौथे लेंस में। आपको A52 में मिलता है एक डेप्थ सेंसर जिसका कोई भी काम नहीं होता, और जो दूसरा A72 है उसमें आपको देखने को मिलता है एक 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है यहाँ पर इस टेलीफोटो लेंस की के यार देखो, जब भी हम पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं ना तो वहां पर जितना ज्यादा हम जूम करके लेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा पोर्ट्रेट आएगा हमारा, उतना ही सब्जेक्ट हमारा, जितनी फोकल लेंथ हमारी ज्यादा होगी उतना ही सब्जेक्ट बेहतर हमें दिखाएगा और उतना ही जो सेपरेशन है वो भी काफी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर पता नहीं सैमसंग ने किस हिसाब से अपने एल्गोरिथम को डिजाइन करा है कि वो मेन सेंसर से पोर्ट्रेट शॉट को लेगा। तो बस देखना है, शायद वो इतना ज्यादा मेगापिक्सल नहीं दे रहे थे, या फिर जो सेंसर है टेलीफोटो लेंस का वो इतना कोई खास नहीं है, इस वजह से वो नहीं दिया उन्होंने। जो पोर्ट्रेट मोड है वो 8 मेगापिक्सल से नहीं ले रहे, वो 64 वाले से ले रहे हैं। और रही बात ये टेलीफोटो लेंस की, तो इसमें आपको 3x का टेलीफोटो लेंस का जो 3x का जूम है वो तो मिलता ही ऑप्टिकल, साथ ही साथ आप यहाँ पर 30x का डिजिटल जूम भी कर सकते हो, जो कि किसी भी काम का नहीं है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये निकल कर आई है। अब हालांकि ये सॉफ्टवेयर
अपडेट से फिक्स किया जा सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो 64 मेगापिक्सल वाला सेंसर है, सेंसर दोनों में ही सेम है, डिस्प्ले दोनों में सेम है, प्रोसेसर दोनों ही फोन्स में सेम है, जो यूआई है दोनों में सेम है, लेकिन फिर भी आपको A72 के अंदर ज्यादा बेहतर फोटोज देखने को मिल रही है उस वाले सेंसर से, 64 मेगापिक्सल वाले सेंसर से। तो अब इसका क्या ही रीजन है वो तो देखो किसी को नहीं पता। हो सकता है A52 में थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन और करना हो, पता नहीं क्या रीजन है, जो भी हो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ठीक हो जाए। लेकिन अभी का जो सीन है वो ये है कि A72 में आपको ज्यादा बेहतर फोटोज देखने को मिल रही है इन कंपैरिजन टू A52। हाँ, यहाँ पर एक और बात ये है कि जो कैमरा सेंसर है ना, इसमें जो पीछे का लेआउट है उसमें जो बाहर रिंग दी हुई है ना, वो एक काफी एक प्रीमियम फील भी दे रही है और देखने में भी काफी बेहतरीन लग रही है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस साल पहली बार सैमसंग के A सीरीज में आपको देखने को मिल रही है वाटर प्रूफिंग, मतलब वाटर रेसिस्टेंट कैपेबिलिटी। आपको यहाँ पर IP67 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो सिम स्लॉट के अंदर भी आपको एक रबर पैडिंग दी गई है जो कि इसको वाटर प्रूफ बनाती है। तो पहली बार सैमसंग के A सीरीज में आपको वाटर प्रूफिंग देखने को मिलती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, अगर आपको ना पता हो तो वाटर प्रूफिंग नहीं होती ये चीज, ये होती है वाटर रेजिस्टेंट। मतलब अगर इन केस गलती से आपका फोन पानी वगैरह में गिर जाता है, आप तुरंत निकाल लेते हो तो बचने के चांसेस हैं। हालांकि कंपनी क्लेम नहीं करती, अगर पानी अंदर घुस गया, अंदर एक पेपर होता है, अगर पानी उसमें लग जाए तो वो व्हाइट से पिंक हो जाता है। अगर अंदर वाला पेपर पिंक हो गया तो आपकी वारंटी गई। तो यहाँ पर ये जो IP रेटिंग होती है ये सिर्फ आपके प्रोटेक्शन के लिए होती है, ये कंपनी का कोई प्रूफिंग वाला सिस्टम नहीं है। तो ये तो हो गई ओवरऑल फोन के बारे में बात। अब अगर हम इसके सबसे बड़े डिसएडवांटेज की बात करें, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज डील ब्रेकर साबित हो सकती है कि आपको इस प्राइस रेंज में अभी भी 4G फोन ही देखने को मिल रहा है। ये दोनों ही फोन में आपको 720G प्रोसेसर देखने को मिलता है और 720G 5G को सपोर्ट नहीं करता। तो ये मत सोचना कि आगे सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको 5G दिया जा सकता है, नहीं, ये दोनों ही फोन्स 4G फोन्स हैं। अब मैं आपको पहले भी ये चीज कह चुका हूं कि 4G और 5G ये आपके लिए बाइंग डिसीजन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एक फोन अगर 5G नहीं है तो ये आपके डिसीजन को चेंज नहीं करना चाहिए, ये कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए कि आप एक फोन को नहीं ले रहे। लेकिन जिस प्राइस पे ये दोनों फोन्स आ रहे हैं ना, उस प्राइस पे आपको 5G तो मिलना ही चाहिए था। मैं पर्सनली ये चाहता था कि इसके अंदर आपको एटलीस्ट 750G देखने को मिले जिससे आप 5G का मजा ले पाए। लेकिन 720G सैमसंग ने इस्तेमाल करा है तो 5G हम नहीं यूज कर सकते। अब अगर मैं इनके प्राइसेस की बात करूं तो यहाँ पर जो आपका A72 8GB 128GB वाला है वो आपको मिलता है 34,999 रुपीज का, मतलब ऑलमोस्ट 35,000 रुपए का। और जो आपको 8GB रैम 256GB वाला है वो आपको देखने को मिलता है करीब 38,000 रुपए का। और वहीं पर अगर हम A52 की बात करें तो 6GB 128GB वाला आपको देखने को मिलता है वेरिएंट 26499, मतलब 26,499 रुपए का। और वहीं पर 8GB 128GB वाले की बात करें तो वो करीब 28,000 रुपए का आपको देखने को मिलता है। अब अगर यहाँ पर आपके पास HDFC का कार्ड है तो आप यहाँ पर A52 में करीब 2,000 रुपए का और A72 में करीब 3,000 रुपए का डिस्काउंट ले सकते हो। डिस्काउंट के बाद जो प्राइस है वो मैं मानता हूँ कि वो 4G के हिसाब से ठीक है। वो सैमसंग का जो नाम देखें, सैमसंग का जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखें, लेने के बाद एक तसल्ली रहती है कि हाँ सैमसंग का एक अच्छे ब्रांड का फोन लिया है। आफ्टर सेल सर्विस जो है वो देखें और ओवरऑल जो A सीरीज की बिल्ड क्वालिटी और जितने भी एडवांटेजेस मैंने बताए उसके हिसाब से जो 3,000 रुपए बचने के बाद जो आपको प्राइस मिल रहा है वो काफी अच्छा प्राइस है। उस प्राइस में ये फोन जस्टिफाइड है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों के पास मतलब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं होगा। नहीं 80 तो ज्यादा हो गया खैर, लेकिन 60 to 70% लोगों के पास तो नहीं होगा, या फिर वो लोग जुगाड़ नहीं कर पाएंगे। तो इस प्राइस रेंज में यार मेरे हिसाब से तो 5G तो होना चाहिए था। और बाकी जो दिक्कतें निकालने की कोशिश करी तो इतनी कुछ खास दिक्कत है नहीं। मैंने आपको ओवरऑल चीज़ बताई ना, तो उस हिसाब से नहीं यार प्राइस तो अब भी ज़्यादा है। मैं कितना भी जस्टिफाई कर लूँ प्राइस ज़्यादा है। मैं वही जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसके बाद ठीक है, लेकिन वैसे प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, मेरा ओपिनियन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।